पानी होना, रोड होना, रास्ते होना, शादी खाना होना, नमाज अच्छी जाने के लिए रास्ता, मस्जिद को अच्छा होना, ऐसे छोटे छोटे मसले हैं मुस्लिम समाज के। लेकिन वो जो भी दुआएं करते हैं वो दुआओं में ताकत बहुत है। वोट किसका है किसका नहीं है वो बात अलग है, लेकिन जो भी आदमी दुआ करता है उसकी दुआओं में कब किसका कैसा असर होता है। वो बोलते हैं ना, दुआ नहीं दिखने वाली चीज है, दिखने वाली होती तो इसको भी टाटा बिरला अदानी अंबानी खरीद लेते। ये अडानी वगैरह अपने हिस्से में नहीं आते हो, लेकिन आ रही है तो दिखती नहीं इसके लिए। और एक अच्छा काम करंज खेड़े में हो रहा है। करंज खेड़े में यहाँ मैं इस महाराष्ट्र का कृषि मंत्री इस नाते से हमारे मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मालेगांव से आके यहाँ वक्त दिए। हमारे कन्नड़ और सिल्लोड बोले तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, इतना नजदीक, मैंने जैसा बताया इतने रिश्ते अपने अच्छे हैं। तो यहाँ के स्कूल को मदद करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जैसा मालेगांव से यहाँ आके मदद कर रहे हैं, तो हमारा अपना फर्ज बनता है कि अपने इलाके में एक अच्छा इदारा चालू हो रहा है। बाहैसियत जिसकी जितनी हैसियत होंगी उसने उतना यहाँ देना चाहिए। ये बैंक जो है ये कभी भी प्लस वाली बैंक है, मतलब नफे वाली बैंक है। यहाँ जो भी देंगे स्कूलों में हो, मस्जिदों के लिए हो, या तालीम के जो जो इदारे चलते हैं वहां जहां भी जितनी जिसकी हैसियत होंगी उतनी अगर उन्होंने मदद किए तो अल्लाह ताला जो हमारे वहां के जिम्मेदार मालेगांव से यहाँ आके दे रहे हैं, हमारा अपना भी फर्ज बनता है, हमारा अपना भी कर्तव्य है, हमारे अपना भी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों ने भी खजूर का हिस्सा यानी सबों ने देना चाहिए, ताकि यहाँ एक अच्छा बिल्डिंग बने, यहाँ अच्छा एक दवाखाना बने, यहाँ लड़कियों का तालीम अच्छा हो, लड़कों को अच्छी तालीम मिले, हाफिज आलिम जो भी जितने जितनी जैसी जैसी हमारी डिग्रियां अलग रहती है, इधर की डिग्री अलग है। यहाँ की आखिरी डिग्री है हमारी 5 साल की रहती है, सरकार बीच में गिर गया तो कोई अंदाजा नहीं रहता कौन क्या बनेगा। ये तो एमएलए बनेंगे इनका पक्का है, पर मैं क्या बनूंगा ये पक्का नहीं रहता। क्योंकि ये जिस हिसाब से अपनी नुमाइंदगी वहां से मालेगांव से करते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश भर में जहां जहां भी जरूरत है उनकी, वहां मुफ्ती साहब अपना हिस्सा, अपना बयान, अपनी बात, अपने स्टेट की बात जहां भी जरूरत है वहां सरकार के सामने रखते हैं, सरकार से करके लेते हैं। और ये सारी चीजें करने के लिए उनके पास जो चीज है वो इतनी बड़ा होदा है, इतनी बड़ी डिग्री है। मुफ्ती बोले तो इतना सादा काम नहीं हो, आमदार बनना बहुत सोपा है, उन्होंने देख लिए कितना आसानी से बन जाता, लेकिन मुफ्ती बनना ये डायरेक्ट कनेक्शन। यहाँ वो तुम्ही लोक बोलतात ना, आत्मा आणि परमात्मा। व्हाईस चेअरमन साहेब पहा किती साधा, बँकेचा व्हाईस चेअरमन इतका मोठा, आमचा मार्केट कमिटीचा दुसरा डॉक्टर, सामान्य बसले, याचाही तुम्हाला कुठेतरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आशीर्वाद मिळेल। तो जो मैं बता रहा आपको कि मुफ्ती ये डिग्री जो है वो इतनी आसान नहीं है। ये तो हमारे पवित्र कुरान के संगात जुड़ी हुई है, अल्लाह ताला के संगात जो सवेरे एक फजर की नमाज से पहले भी एक ताज्जुद की नमाज वहां से जो शुरू होती है तो ईशा तक इंशाअल्लाह पूरी होती है। मैं तो कभी कभी वाला है, ये मतलब जितना वक्त मिलता है उतना मैं जाता हूँ, लेकिन मैं अब सोच रहा कि अब इससे बहुत 42 साल हो गए, मेरे इतने बरसों से राजकारण कर रहा, 4 बार मंत्री बना हूँ, एक बार वहां जाके आ जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भी दिल भर गया बहुत, सही बोलता मैं। और देखो ये जो चीज है, आखिरी का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। यहाँ तो डिग्री मिल जाएंगी आमदार की, खासदार की, मंत्री की, लेकिन वो डिग्री परमानेंट है। वहां हिसाब यहाँ से बाद में भी होने वाला है, कब्र में जाने के बाद में भी होने वाला है, पर जो अच्छा करे उसका भी थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने अगर माफी दे दिया तो हो सकता है, नहीं तो फिर जो भी, मैं तो सभागृह में बोला कि मुझे जो भी सजा होगी वो भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि डर कभी है ही नहीं जिंदगी में, छोटा बचपने से आज तक 15 साल की उम्र से तो आज 62 साल की उम्र हो गई मेरी, लगातार मैं लोगों के बीच में कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। थोड़ा जबान को लगाम नहीं है क्योंकि अल्लाह मियां की दी हुई है, नीचे तो लगाम लग सकता है लेकिन ऊपर वाले जो है वो है, और जो है वो ही रहना चाहिए। ताकि आएंगे ये ऐसे मंत्री पद आते हैं जाते हैं, आमदनी आती है जाती है, लेकिन आप जो यहाँ मौलाना हाफिज आलिम लोग जो काम करेंगे, जो यहाँ से जो ये
डिग्री लेके जाएगा वो उसको कयामत तक साथ रहेंगी उसकी। हमारी डिग्री आने वाली चली जाने वाली है, लेकिन ये यहाँ जो तालीम पढ़ेंगे जो बच्चे लड़के लड़कियां इस पूरे देहातों की, आजू बाजू में 27 देहात है, उस देहातों में छोटे छोटे पॉपुलेशन मुस्लिम समाज का है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन हिंदू भाइयों से इतना अच्छा उनका रिलेशन है, इतना अच्छा उनके साथ रहन सहन है। भाई कलीम भाई हम बहुत जुने 33-34 साल से दोनों दोस्त हैं। हमारी पार्टियां अलग अलग है पर दिल एक ही है, क्योंकि वो भी जहाँ सजदे में जाते हैं मैं भी वहीं जाता हूँ, जहाँ जगह मिल जाती है वहीं हमको नमाज पढ़ना पड़ती है। ऐसा नहीं कोई मंत्री आया बोल के इतना, ये तो पॉलिसी बहुत सही अल्लाह ताला ने इस्लाम तौर तरीका है क्या वहां सबको अदब और तहजीब से मस्जिद होंगी या जहां भी रहेंगे ये जो काम होते हैं वहां कोई उसका पद नहीं गिना जाता, उसकी हैसियत नहीं, उसका पैसा नहीं, उसका सिर्फ वक्त। जो पहले आएगा वो पहली सब में खड़ा रह जाएगा, जो बाद में आएगा उसको जहां जगह मिलेंगे वहीं रहना पड़ता है। तो ये बहुत कम समाजों में, धर्मों में, जातों में, कौमों में ये जो इस्लाम का तौर तरीका है, इतनी अदब, इतनी तहजीब। उर्दू के बारे में लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन मैं तो बताता हूं आपको कि उर्दू में जितनी अदब तहजीब है, हिंदी भाषा में जितनी अदब तहजीब है, मराठी हमारी जो भाषा है उसमें भी जो अदब तहजीब है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। जो मराठी भाई बोलते हैं उनका मराठी टोन अलग है, लेकिन सबका एक ही है। वो बोलते ना कि एक आधी अलमारी में या कपाट में कुरान और गीता रखी जाए तो वो कभी नहीं लड़ते, लेकिन जो उनको कभी नहीं पढ़ते वही सबसे ज्यादा लड़ते। तो देखो यहाँ की तहजीब, ये हिंदुस्तान की कितनी अवाम अच्छी है। यहाँ के हिंदू भाई, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के बौद्ध होंगे, अलग अलग समाज का, हर एक को अपने समाज जाके आया। मैं नहीं गया, वो बोले क्यों नहीं जाते, तो मैं बोला जिस दिन मैं ये राजकारण छोड़ दूंगा उस दिन हज को जाऊंगा। वहां से आने के बाद में ये स्टेज पे कुछ बोलना, उधर मालेगांव में गए वहां का माहौल अलग, धुलिया में गए, नंदुरबार में गए, औरंगाबाद में गए, जालने में गए, सबकी पब्लिक, वहां की पार्टी, वहां का अवाम, वहां के लोग, वहां का सब अलग अलग सोच विचार बदल जाते हैं लोगों के, लेकिन यहाँ जो ईमान है वो तो पक्का है। पहले मुसलमान है, उसके बाद आमदार, खासदार, मंत्री गिंत्री, क्या जो कुछ होगा वो ठीक है, पर पहले तो अपना ईमान पक्का है। जो मुफ्ती साहब का है वो मेरा है, मुफ्ती साहब का थोड़ा ज्यादा लाइन क्लियर है, मेरी उतनी नहीं है।